हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो एक खुशखबरी जो है आपके लिए, आप सभी दोस्तों के लिए, लड़के हों चाहे लड़कियां हो, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए जो है वो खुशखबरी है। वो है एसएससी जीडी, जो कि मोस्ट अवेटेड आप कह सकते हैं रिक्रूटमेंट होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लड़के लड़कियां जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कब से इसके फॉर्म जो हैं वो लगने वाले हैं, क्या क्या इसमें कुछ अगर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जहाँ पीछे की तरह ही आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ कि इस बार पोस्ट कौन कौन सी है, क्या इस बार नार्कोटिक्स दिया हुआ है, एसएसएफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। पीछे वाली एसएससी जीडी का अभी तो चलो फिजिकल वगैरह होना है, बट उम्मीद है कि जल्दी ही इस महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बट इन्होंने एज सच जैसे बोला था कि टाइम अपने पे नोटिफिकेशन दे दिया है, 4-5 दिन जो है वो लेट हुए हैं, बट टाइम पे ही आप कह सकते हैं दे दिया है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ है, इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से कब तक लगेंगे। तो आज 5 तारीख आज से ही लगना जो है वो शुरू हो गए हैं, और अगले महीने की अक्टूबर की 14 तक लगेंगे। 14 ऑफ अक्टूबर तक जो है वो इसके फॉर्म लगेंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपको पता चल गया। ऑनलाइन फीस की जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा डेट दे देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फीस एक दिन ज़्यादा दे सकते हैं, 15 अक्टूबर तक दे सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म लगाते वक्त गलती कोई ना करे मेरा भाई। ठीक है, क्योंकि गलती करोगे तो उसके बाद फिर आपको एडिट विंडो के लिए वेट करना पड़ेगा, उसमें 250-200 रुपया आपका एक करेक्शन के लिए लगेगा। आराम से भरिएगा, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके। क्लियर है यहाँ तक। चलिए करेक्शन विंडो का भी इन्होंने देखिए मेंशन कर दिया हुआ है 7/11 तक का। ठीक है, शेड्यूल एग्ज़ाम की बात करें मेरे भाई, एग्ज़ाम कब तक होगा तो जनवरी फरवरी का इन्होंने टाइम दिया है। आप मान के चलिए कि 3-4 महीने का आपके पास टाइम है, और 3-4 महीने में आप अच्छे से पूरी ज़ीरो से हीरो की तैयारी जिसे बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे भी आपको जो है वो एसएससी जीडी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके सिवा और इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें क्या दिया है, एग्जाम का आपको पता चल गया कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी मेंशन किया हुआ ने, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी के बीच बीच में हो सकता है। मान के चलो कि जनवरी की एंडिंग और फरवरी की स्टार्टिंग, इस टाइम के बीच बीच में जो है इसका एग्जाम हो सकता है। आगे इसके सिवा मेन जो चीज़ है वो क्या है, मेन चीज़ मेरे भाई आ जाएगी पोस्ट। बिल्कुल ये आ जाती है मेन चीज़। ठीक है, मेन चीज़ से ऊपर एक चीज़ और है जो है पे स्केल मेंशन किया गया है। इसका पे स्केल जो है वो अच्छा खासा रहता है, अच्छा खासा आप जिसे कह सकते हैं। लेवल 1 पे 18,000 टू 56,000, आप लगभग कह सकते हैं आप 57,000 ही हो जाएगा। और लेवल 3 की जो जॉब होगी उसमें 21,000 जो है बेसिक रहेगी, और 70,000 जो है टॉप तक इसमें जाएगी आपकी सैलरी। अब बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये दो हैं, एसएसएफ जो कि सेक्रेटरीट में है, और एनसीबी जो कि नारकोटिक्स में है। इसके पोस्ट जो हैं वो कम निकलते हैं। जैसे पहले दिल्ली पुलिस होता था इसमें, उसका मेरिट टॉप पे जाता था, वैसे ही इन दोनों का भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए टोटल हैं 35 और 46 पोस्ट जो हैं टोटल हैं। 46 टोटल पोस्ट हैं बॉयज़ के लिए। ठीक है, और गर्ल्स के लिए भी मैंशन है। नहीं, गर्ल्स के लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गर्ल्स का नहीं, गर्ल्स के लिए नार्कोटिक एसएसएफ में तो नहीं है, नार्कोटिक्स में है। नार्कोटिक्स में 11 पोस्ट हैं, तो 46 ये टॉप की पोस्ट हैं। इसके सिवा बात करेंगे बीएसएफ की, तो बीएसएफ में है टोटल 13,000 पोस्ट हैं। एससी के लिए 2,000, एसटी के लिए 1,500, ओबीसी के लिए 3,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,300, और अनरिजर्व्ड में आ जाएंगी 5,500 के करीब करीब। ऐसे सभी जो हैं कैटेगरीज वाइज जो हैं हर एक पोस्ट का दिया हुआ है। सीआईएसएफ दिया हुआ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। जो कुछ भाई ओरिजिनल पीडीएफ देखना चाहेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रुप में जो है वो मेंशन कर दूंगा, डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहाँ से जो है वो आप पीडीएफ देख सकते हैं। टोटल तो ये पीडीएफ 73 पेजेस का है, बट इतना लंबा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो मेन इसकी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ये हो गया। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, जो SC ST वाले होंगे 5 साल का मिलेगा, OBC वालों का 3 साल का जो है इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी NCC के सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, BCA, इन सभी के मार्क्स जो हैं वो मेरे भाई मिलते हैं।
ठीक है। इसके सिवा ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए मेंशन किया हुआ है एनसीसी का। सी सर्टिफिकेट 5% मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2%। जिन जिन के पास भी ये सर्टिफिकेट होंगे वो भूलिए मत, इनको ज़रूर लगाइएगा भाई। 5% मार्क्स कहें तो बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और प्रेफरेंस जो है इसको भी ध्यान से दीजिएगा। फॉर्म भरते समय सबसे मेन रोल रहता है प्रेफरेंस का, ठीक है। मान लो आपके नंबर आ रहे हैं 140 प्लस आ रहे हैं और आप प्रेफरेंस गलती से, जो आपके दुकान वाले भैया थे जिनसे आपने फॉर्म भरवाया, उन्होंने प्रेफरेंस में डाल दिया बीएसएफ, जबकि आप एलिजिबल हो एसएसएफ के लिए, एनसीबी के लिए, ठीक है। तो हमेशा प्रेफरेंस टॉप की पोस्ट को देना जिनमें सबसे हाई मेरिट जाता है, या फिर जो आपकी फेवरेट हो या जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा मेन, बाकी इसमें मेन वही है, एग्ज़ाम का है पैटर्न है, ठीक है। मैथ्स के आप सभी को मालूम है, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से एक लैंग्वेज होती है, उसके भी 20 आएंगे। और जीके जो है इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, जो कि टोटल आपका 160 स्कोर बनेगा, ठीक है। 160 में से आपका स्कोर जो है वो टोटल आएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके रिलेटेड रहेंगी, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो हम धीरे धीरे आपको सोर्सेज के थ्रू बताते रहेंगे। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा और भी अपडेट्स मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी, तो उसके लिए चैनल को जो है वो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।